माता की मित्रों, वर्तमान में जो पाठ हम लोगों के चल रहे हैं उसमें कोशिश की गई है एक ही भाव में राशि को बैठा के भाव के हिसाब से और ग्रहों के अंशों के अनुसार फिर नक्षत्रों को मिला के कुछ समझने की कोशिश या चर्चा चल रही है इस चैनल में। आप लोगों को कैसी चल रही है, किस तरह से आप लोगों को समझ में आ रही है? हालांकि जो भी कमेंट आए हैं वो अच्छे ही आए हैं, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी चैनल में विजिट करें आप कम से कम कमेंट ज़रूर मारें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो कहाँ कमी है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है जो शुरू में मैंने बताया था। हालांकि जो भी नए व्यूवर या सब्सक्राइबर आ रहे हैं उनको शायद पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको शायद पता नहीं है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये चैनल मैंने कोई एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशनल बोल के नहीं ओपन किया है। आप सबको पता है कि कोरोना काल चला था और उसमें हर आदमी फ्री था। ज्योतिष मेरा कोई बिजनेस या मैं कोई प्रोफेशनल ज्योतिषी नहीं हूँ। जब सीखा था आज 30 साल 35 साल हो गए। मेरा शौक है, मतलब मेरी पहली पसंद है। और चाहे आप मेरे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ग्रहों का अनुसार हो सकता है, कुंडली के हिसाब से हो सकता है कि कभी भी आपकी जो पसंद हो वो आपको मिले, ये ज़रूरी नहीं है। मैं प्रॉपर सर्विस करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में और मेरे परिवार को पालने का मेरे पास वही जरिया है। तो चैनल के विषय में या एस्ट्रोलॉजी को व्यापार बनाने के विषय में मैंने कभी सोचा भी नहीं था और आज भी मेरी वैसी कोई थिंकिंग नहीं है। लेकिन जब खाली बैठे और ये सब जब शौक इसका है तो ये सब देखने का जब शुरू किया तो बहुत कुछ भ्रांतियाँ और बहुत कुछ डर का वातावरण मेरे को कुछ नज़र आया। हालांकि मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ क्योंकि वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और डर वाले वीडियो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, चलते भी ज़्यादा है। आजकल डर दिखाओ भय दिखाओ तो उनके फॉलोवर भी बढ़ते हैं और वीडियो भी ज़्यादा पॉपुलर होता है, लाइक भी होता है। लेकिन आप लाइक करो नहीं करो, फॉलोवर बढ़े या नहीं बढ़े, ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है वो आपको अंधकार से बाहर निकालता है, न कि आपको अंधकार में ढकेलता है। ये मेरा अपना व्यू है, बाकी कौन क्या समझता है मैं नहीं जानता। बिजनेस जब मेरे को नहीं करना है तो मेरे को आपको डर दिखाना नहीं है, मेरे को आपको कोई ऐसी बातें नहीं बतानी है जिससे आप भयभीत होकर वापस चैनल में जुड़े या मेरे को फोन करें। मेरा कहना केवल इतना ही है कि जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वीडियो देखिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ग्रह आपको प्लेस हुए हैं जब आपका जन्म हुआ तब उसके अकॉर्डिंग भी मैंने एक वीडियो बना के दिया है। उससे ज़्यादा इफेक्टिव आपके संस्कार है। आपका वातावरण किस संस्कार में निर्मित, आपका जन्म आपका बचपन किस तरह के संस्कारों में निर्मित हुआ है, घर का वातावरण हो, आपके पेरेंट्स या आपके अगल बगल वालों का वातावरण हो, चाहे आपके समाज का जहाँ पे आपने अपना बचपन बिताया, उसके अनुसार आपकी ग्रोविंग होती है। ग्रहों का इफेक्ट उस समय में बहुत कम होता है। जब तक आप कर्म क्षेत्र में अपने नहीं आएंगे तब तक आपका वो चीज़ एक्टिव होने का चांस बहुत कम रहता है। वो जो आपको मिला आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपको परिवार मिला, आपको माता पिता मिले, आपको समाज मिला, वो उसी समय मिल गया था। से किसी का विष योग है, शनि चंद्रमा के साथ है, या ग्रहण योग है, राहु चंद्रमा के साथ है। अब अगर हम लोग वीडियो देखने जाए तो बहुत कुछ नेगेटिविटी है, लेकिन क्या नेगेटिव होता है? ऐसे ऐसे जातकों को बहुत बड़ी बड़ी प्रोग्रेस करते हुए देखा गया है। उसका कारण है वो संस्कार, वो पॉजिटिविटी जो आपको परिवार से मिलती है कि हर चीज में फाइट करो, हार मत मानो। तो संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान होता है आपका अपना व्यक्तित्व बनाने में, और
उसी के अकॉर्डिंग वर्तमान में अगर आप सुन रहे हैं मेरे वीडियो, तो उसके अनुसार जब मैंने बताया है कि एक राशि में कोई भी ग्रह कितने अंश तक बलवान होता है, कौन से अंश पे बाल्यावस्था है, कौन से अंश पे कुमारावस्था है, कहाँ पे युवा अवस्था होती है, कहाँ पे वृद्धावस्था होती है, कहाँ पे मृत अवस्था होती है, वो सब पुस्तकों में भी लिखा है और मैं भी वर्तमान में जो मेरे वीडियो चल रहे हैं उसमें बताया भी गया है ये बात। अब वही चीज़ आप लगन के ऊपर भी लगा के देखो, किससे आपका ग्रह बहुत बलवान है और फिर भी आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे। अब आप लगन देखो अपना, कि कहीं लगन तो आपका बाल्यावस्था में नहीं है, कहीं लग्नाधिपति तो बाल्यावस्था में नहीं है। उसका कारण है, एक चीज देखिए आप, अगर आपका लग्न सपोर्ट नहीं कर रहा है बाकी ग्रहों को, या लग्नाधिपति सपोर्ट नहीं कर रहा है बाकी ग्रहों को, तो फिर फाइटिंग जो है, जीवन में जो संघर्ष जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हर आदमी करोड़पति या अरबपति या मिलियनर या बिलियनर नहीं हो सकता। हर आदमी की अपनी एक सीमा है, लेकिन उसी सीमा के अंदर रह के अगर आपने अपने संस्कार डेवलप अच्छे कर लिए, से कि आज मैं भी कोई पैसे वाला व्यक्ति नहीं हूँ, एक साधारण मिडिल श्रेणी का आदमी हूँ, और फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी पैसा आए वो सही रास्ते से आए, गलत रास्ते से घर में वो पैसा नहीं आना चाहिए। तो जो पैसा आपका सही रास्ते से आएगा वो परिवार के सही काम में लगेगा, वो कभी गलत काम में नहीं लगेगा। और वही एक सबसे बड़ा कारण है कि ज्योतिष जैसी चीज को या ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट को मैंने कभी प्रोफेशन में लेने का इसको कोशिश नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई आदमी दुखी होता है तब ज्योतिष के पास आता है, और वहां पे जब जब मैं बोलूं कि आपको ये पूजा करवानी पड़ेगी, आपको ये फीस देनी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा, तो फिर वो, अब बाकी क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज सेट नहीं होती। और कोई भी ज्योतिषी कभी भी आपका भाग्य नहीं बदल सकता। आपका भाग्य आपको ही बदलना है। और वो कैसे बदलेगा? आपको अपने कर्म क्षेत्र में वो मेहनत करनी पड़ेगी जो शनिदेव चाहते हैं, क्योंकि अंशों के अनुसार आपका व्यक्तित्व डेवलप होता है, 30 साल तक जाके कंप्लीट होता है। जो प्रारब्ध आपको मिला है, आप देखो प्रत्येक 6 अंश पे बाल्य, कुमार, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृतावस्था, सम और विषम राशियों में जस्ट अपोजिट, वो जो मैंने वर्तमान में जो वीडियो बना के रखे हैं, आप उनको पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, केवल थोड़ी सी, कि 6 अंश तक बाल्यावस्था में है। सपोज आपका लग्नाधिपति भी 6 अंश तक ही है और आपका लग्न का अंश भी 6 ही है, तब फिर आपका लगन मतलब आपका ही व्यक्तित्व है, आप खुद इतने ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होंगे। अब अगर आपने धन कमा लिया, आपने बहुत पैसा अर्जित कर लिया, भाग्यवश आपको मिल गया, बाकी ग्रह आप कुंडली में सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास पैसा आ गया, लेकिन पैसा तो आ गया, उसका भोग कैसे करेंगे? जब तक आपका शरीर उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो उसका भोग कैसे करेंगे? उपाय क्या है? उपाय सबसे बढ़िया यह है कि जब भी लग्न या लग्नाधिपति दूषित होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके दिमाग और आपके मस्तिष्क और आपकी बॉडी को करता है। कोशिश करें, परिवार है तो अपने बच्चे के लिए ऐसी ही कोशिश करें कि हमेशा पॉजिटिव रखें, खुद भी पॉजिटिव रहिए, बच्चे को भी पॉजिटिव रखें। कोई भी चीज अगर वो पूछना चाहता है तो उसको डांट डपट के चुप कराने वाला समय अभी नहीं है, क्योंकि आजकल का बच्चा बहुत जल्दी सीखता है और बहुत जल्दी ग्रोविंग होता है, उसका दिमाग बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से समझ लीजिए, आज का जो संचार उपग्रह वगैरह है उसकी वजह से हम लोगों को दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, बच्चों को ही आजकल ऑनलाइन शिक्षा मिलने लग गई, तो सबके पास मोबाइल वगैरह है। वो आपके बताने के पहले वो गूगल में जाके सर्च करके देखता है कि क्या है, तो आपको उसी हिसाब से बच्चे को ट्रीट करना पड़ेगा। पहले का जमाना गया कि हम लोगों को पिताजी से या दादाजी से कुछ पूछते थे तो वो थप्पड़ मार के चुप करा देता था अगर गलत आंसर होता था, तो उस समय नेगेटिविटी नहीं थी इतनी, चुपचाप चले जाते थे वहां से। लेकिन आज के समय में आज के बच्चों को नेगेटिविटी मतलब अंदर घर कर लेती है कि मेरे को मतलब प्यार नहीं करते हैं या मेरे को चाहते नहीं है इसलिए मेरे को मार दिया।
तो अभी समय है तरक के हिसाब से बच्चे को समझाने का, क्या सही है उसको उस तरह से ट्रीट करने का। बच्चे बहुत जल्दी नेगेटिव हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण कुछ आप सोशल मीडिया समझ लो, फेसबुक वगैरह है, ये सब समझ लो। जितना हो सके इनसे दूरी करवा के, और आप अगर कोई खेल कूद का या स्टडी का लाइन या परिवार में समय बिताने का अगर आप सोचे, तो बच्चे को कुछ जल्दी उस चीज़ों से फर्क पड़ेगा। अब अगर लग्न का अंश आपका 7 से लेके 12 अंश तक है और लग्नाधिपति भी उतने ही अंश पे है, तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल होगा। या आपका अगर है और आप 30 या 40 हो गए, तो आप अपना बचपन पूछ लीजिए, या आपको भी पता होगा कि आप कभी भी बचपन में शांति से नहीं बैठते होंगे। उछल कूद करना या काम को जल्दी करने का कोशिश करना, कोई भी चीज़ को मतलब एक काम को करना चालू किया और बीच में ही दूसरा काम पकड़ लिया, तीसरा काम पकड़ लिया, मतलब हर काम में अपने आप को इंटेंगल करने का कोशिश करना, भाग दौड़ करना, सुस्त रहने का प्रवृत्ति ऐसे बच्चों में नहीं होता है। जैसे अगर लगन का अंश ऐसा है, तो उसी चीज़ को आप बच्चे की बाल्यावस्था के हिसाब से समझिए कि 6 साल का बच्चा अगर 0 से लेकर 6 अंश तक का लगन या लग्नाधिपति है, तो 6 साल तक का बच्चा क्या करेगा, उसी अनुसार इसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, ज्योतिष या ज्योतिष से संबंधित पुस्तकें पढ़ना और अंदर में उसका ज्ञान होना दोनों अलग अलग चीजें। पढ़ने से आपको एक पर्टिकुलर जो श्लोक के अनुसार जो अर्थ मिला, वो भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग लिख के दिया, तो उस वो अर्थ सेम का सेम कुंडली पे आपका अप्लाई होगा, कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि ज्योतिष में पढ़ने से ज्यादा जरूरी है अभ्यास। अभ्यास के अनुसार आपको जो मिलता है, आपने कितनी कुंडलियों पे अभ्यास किया, तब जाके थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है आदमी को कि क्या हो सकता है। और आदमी का जीवन बहुत छोटा है, छोटे से जीवन में इतना अभ्यास करना बहुत मुश्किल है। तो क्या करें, अपने इष्ट का साधन कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, और जिसको भी आप मानते हैं उसके प्रति समर्पित होइए। ये ज्ञान अगर पुस्तकों से प्राप्त होता तो फिर कहना ही क्या है, क्योंकि ज्योतिष को वेदों का आंख बोला गया है। वेदों का आंख का मतलब ये हुआ है कि वेदों का ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको ज्योतिषी होना पड़ेगा। और जिसको ये आंख प्राप्त हो गई, वो साक्षात परब्रह्म में लीन हो जाता है, वो यहाँ बैठे हुए सब कुछ देख सकता है। इतना ज्ञानी इस संसार में या इस कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, अपना कोई भाग्य हो, अपने पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि हो, या अपने ऊपर कोई गुरुजनों का या पितरों का या देवों का कोई आशीर्वाद हो, तो रामकृष्ण जी की तरह कोई न कोई गुरु, माता या भगवती या प्रभु आपके पास भिजवा देंगे ऐसे। उसके लिए वो एक अलग चैप्टर है, उसके लिए अलग साधना है, और आपको उस साधना के ऊपर पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। अब अगर लगन का अंश आपका 13 से लेके 18 तक है, तो आप संपूर्ण युवा है। मतलब बचपन से ही आपके साथ प्रारब्ध के अनुसार आपको ऐसी चीजें मिली है कि आप कोई भी काम को करेंगे तो उसमें दिमाग भी होगा, और उसके साथ आपका फोर्स, आपकी ताकत भी होगी। और जिस काम को करेंगे एकदम आप तल्लीन होके उस काम को कंप्लीट करने के बाद में ही दूसरा काम करेंगे, या आप अपनी क्षमता को पहचानेंगे और 2 या 3 काम भी एक साथ करेंगे तो उनको भी कंप्लीट करेंगे, आप किसी को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। अगर लगन का अंश आपका 19 से 24 है, तो ये वृद्धावस्था है। अलग अलग लगन सम और विषम में अलग अलग होते हैं, जो आप उसमें अगर पाठों का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको अब तक पूरा पता हो गया होगा। तो 19 से 24 अंश वाले आदमी या ऐसे लगन या लग्नाधिपति वाले इंसान, इनको मैं ये बोल सकता हूं कि संपूर्ण युवा है, मतलब सब कुछ कर सकते हैं। ये शरीर का भी उपयोग लेंगे, इनका शरीर भी सुदृढ़ रहेगा, इनका दिमाग भी बहुत मैच्योर होगा। जो इनका मतलब मोटा मोटी आप ये देख लो कि आप 20 साल बाद में ही आपको पता चलने लग जाएगा कि समय से आगे सोचते हैं ऐसे इंसान।
लेकिन वो ही अगर आपका 25 से लेके 30 अंश हुआ तो यहाँ पे आपका बचपन भी थोड़ा तकलीफ देगा, आपका पढ़ाई लिखाई भी तकलीफ दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे मृतावस्था हो जाती है और आपका जीवन भी संघर्षमय बीतेगा। लेकिन एक बात है, अगर आपका लग्न लॉर्ड चाहे ऐसे ही अंश पे हो और वो स्वतंत्र कारकों के साथ बैठा हो, दूषित ना हो, तो ऐसे आदमी बचपन से ही सुखी होते। मतलब अच्छे परिवार में, अच्छे घर में, अच्छी फैमिली में ऐसे इंसानों का जन्म होता है और ये खुद भी उस चीज को बहुत आगे तक बढ़ाते हैं। अब इस चीज को अगर समझ के हम लोग बाकी ग्रहों को देखें, मतलब लग्न सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका लग्न लॉर्ड या आपका लग्नेश या आपका लग्न राशि कहीं से भी वो दूषित ना हो, और अगर दूषित है तो उससे संबंधित उपायों से वो कभी ठीक नहीं होगा। ये हमेशा आप लिख के रख लीजिए। ठीक कब होगा? आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में या आपके शरीर के अंदर क्या कमी है। सपोज आपकी लेजीनेस है तो आप एक नियम बनाइए, उस नियम के ऊपर खुद चलिए। क्योंकि अगर लेजीनेस है आपके शरीर में और बाकी कोई डिफेक्ट नहीं है, केवल आराम चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं शनिदेव में कोई न कोई प्रॉब्लम आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह का है। शनि ग्रह क्या चाहते हैं? नियम चाहते हैं। नियम का अनुसार चलना है, शास्त्र के अनुसार चलना है, जो संस्कार आपको मिले हैं उनके अनुसार चलना है। तो उसके हिसाब से जब आप अपनी जिंदगी को ग्रो करेंगे तो धीरे धीरे वो चीजें जो आपको मिली है वो ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, जीवन में 3 टर्न आदमी को सबको आते हैं, कोई भी हो। किसी की अकाल मृत्यु हो गई, कोई 25-30 के बाद में एक्सपायर हो गया, कोई 40 के बाद में, वो एक अलग मैटर है, वो जन्म कुंडली देखने के बाद में पता चलता है। लेकिन जिनकी आयु 50 क्रॉस हुई है या 60 क्रॉस हुई है, उनके जीवन में 3 टर्म हमेशा आते हैं और हर टर्म 30 साल का होता है। क्योंकि 30 साल में शनिदेव पूरी जन्मपत्री का भ्रमण कर लेते हैं आपकी। अगर आपका पहला 30 साल तकलीफ में बीता है, दूसरा 30 साल स्ट्रगल में बीता है, तो ये आप मान के चलिए कि लास्ट का 30 साल बहुत सुख में बीतेगा। गॉड गिफ्टेड होते हैं कुछ कुछ बच्चे या कुछ कुछ इंसान, जिनका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही अच्छे बीतते हैं। किसी के साथ होता है कि पहला अच्छा हो, दूसरा थोड़ा गड़बड़ हुआ और तीसरा फिर ठीक हुआ। तो ये सब चीजें जब हम लोग लग्न को देखेंगे, आपके दशम स्थान को देखेंगे, आपके दूसरे और चतुर्थ स्थान को देखेंगे, तो ये सब चीजें आपको समझ में आएगी। ज्योतिष में ग्रह जो बताए गए हैं, जिनको हम लोग कहानियों के अनुसार जानते हैं, उनमें सबसे बलवान ग्रह अगर हम किसी को मानते हैं तो वो है गुरु। आपकी जन्मपत्री में गुरु कहाँ प्लेस है, गुरु के अंश कैसे हैं, कौन से लग्न के हैं और गुरु आपके कारक है या नहीं है, उसको अगर आपने समझ लिया और उसको ठीक कर लिया तो मैं ये नहीं कहता कि आप करोड़पति हो जाएंगे या अरबपति हो जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिए, जिनका भी गुरु ग्रह ठीक होता है वो पहली बात कभी भी गलत रास्ते से कमाई नहीं करेंगे। दूसरी बात, किसी को भी तकलीफ नहीं देंगे, जहां तक होगा सबका भला करेंगे। इसको बलवान करना या इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जो हम लोगों के पूर्वजों ने हम लोगों को दिनचर्या दी, सूर्य उदय के पहले उठना है, थोड़ा भ्रमण करना है, थोड़ा सूर्य की रश्मि में या सूर्य की उगते हुए सूर्य की रोशनी को अपने शरीर पे पड़ने देना है, वो सब चीज़ें आज भी उतनी प्रभावी है। आप देखिए, जो भी सफल इंसान है या जो भी उच्च श्रेणी का या उच्च पदवी पे बैठा हुआ इंसान है, उनको देख लीजिए आप, वो अपने कर्म में इतने कर्मठ है और उनकी उठने की, सोने की आदत आप देख लीजिए। हो सकते हैं वो लेट नाइट जागते हो सकता है, लेकिन उनका उठने का स्टाइल सुबह का वो ही रहता है, सूर्योदय के समय या उसके पहले उठते हैं। कोशिश कीजिए, अगर गुरुदेव को ठीक रखना है
तो जहाँ तक हो सके, जब मौका मिले, आप मंदिर में जाने का कोशिश ज़रूर कीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप वहाँ पे दक्षिणा दीजिए, दान दीजिए, पंडित को दीजिए, मूर्ति पे चढ़ाइए, नहीं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मेरा कहने का मतलब यही है कि मंदिर में एक अलग ही वाइब्रेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रहती है। और उस वाइब्रेशन में जब इंसान बैठता है, आपने कभी कोशिश किया होगा, सपोज आपने इच्छा किया आज मंदिर जाना है, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक ऐसी भावना आती है, नहीं, नहा के जाना है। मन ऑटोमेटिक पवित्र होता है, मन ऑटोमेटिक एक अलग थिंकिंग में, अलग वे में सोचता है। और जब आप वहाँ पे 2 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट जब जाते हैं, बैठते हैं, तो आपके विचार अलग ही टाइप के होते हैं। अगर आपने मन से वो चीज़ करने का कोशिश किया, फॉर्मेलिटी करते हैं, तो एक अलग मैटर है। तो कोई भी जब भी मंदिर जाना हो, फॉर्मेलिटी मत कीजिए। मैं ये कभी नहीं बोलता कि आप डेली जाइए, लेकिन ये जरूर बोलता हूँ कि जब भी जाइए तो समय इस तरह से करके जाइए कि जब इच्छा होगा तब जाएगा, लेकिन जब इच्छा होगा तभी वापस आएगा। चाहे आप 1 घंटा बैठे, चाहे 2 घंटा बैठे, चाहे 3 घंटा बैठे, जब तक इच्छा करे बैठिए। वहाँ का वातावरण देखिए, वहाँ के पेड़ पौधे या पक्षियों को देखिए, मूर्ति के ऊपर ध्यान लगाइए, या आप अपना जो भी मंत्र जाप करते हैं उसको कीजिए। क्योंकि जन्म पत्री के जो फल है, जो भी प्रारब्ध के भोग है आपको, वो आपको भोगने ही भोगने हैं। उसको भगवान जन्म लेके उन्होंने जब भोगा है, उन्होंने भी काटने का कोशिश नहीं किया है। तो आप और हम तो बहुत साधारण इंसान हैं। हाँ, चलित कर्म अगर आपके अच्छे हैं, वर्तमान के कर्म अगर आपके अच्छे हैं, तो उन भोगों को जो खराब है उनको भोगने की शक्ति आपको प्रदान होगी। आप डिगेंगे नहीं, आप रोएंगे नहीं, आप चिल्लाएंगे नहीं, आप उनको बड़े आराम से भोगेंगे प्रभु का नाम लेके, और उस तकलीफ को भोग के आप निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई तकलीफ आई थी क्या। ऐसे ऐसे भी वाकई जीवन में होते हैं इंसान को, जब वो अपने कर्मों में सही होता है। कोई ज़रूरी नहीं है वो पैसे वाला हो, कोई धनी हो, वो एक साधारण इंसान, एक गरीब इंसान भी हो सकता है, एक मिडिल श्रेणी का इंसान भी हो सकता है। लेकिन अगर वो कर्मों में सही है, अपने आचरण में सही है, अपने चरित्र में सही है, तो तकलीफ उसको भी आती है। क्योंकि इंसान का जीवन इस धरती पे भोगों को भोगने के लिए ही प्राप्त हुआ है। जो आपने कार्य अधूरे छोड़ दिए, जिनके साथ आपके ऋण हैं, उनकी वजह से इस धरती पे इंसान को आना पड़ता है या जीव को आना पड़ता है। ये हम लोग वेद पुराणों में भी पढ़ते हैं, कथा भागवत में भी पढ़ते हैं, और ग्रह नक्षत्र भी हम लोगों को यही चीज़ें बताते हैं। मेरी कोशिश है कि जन्मपत्री से ज़्यादा आप उसके ऊपर नेगेटिविटी नहीं सोच के, कोई भी नेगेटिव योग अगर आपकी कुंडली में आपको बता दिया गया है, तो वो नेगेटिव हो ये कन्फर्म नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि एक बच्चे की जन्मपत्री मैंने देखी, और उसके सप्तम करक लगन था, सप्तम स्थान में शनि और चंद्रमा बैठे हुए। उसको बता दिया गया कि तुम्हारा जो चीज है, मतलब विष दोष है तुम्हारा कुंडली में, और उसको तुमको ये करना पड़ेगा या वो करना पड़ेगा, या पूजा पाठ या मंत्र जाप वो करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा काम आगे होगा, नहीं होगा। अब मैं आपसे खुद से ही पूछता हूँ कि करक लगन है तो चंद्रमा आपका लग्नाधिपति हो गया, सप्तम स्थान करक से आप देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मकर होता है। मकर में शनि बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है। अब सप्तमेश और लग्नेश अगर साथ में सप्तम स्थान में बैठते हैं तो क्या होता है? उन्होंने विष दोष बता दिया। उसके बाद में क्या हुआ? सप्तमेश अगर लग्नेश साथ में बैठते हैं और अगर शनि हो तो शादी में लेट होती है और करनी भी लेट चाहिए, उसका एक चक्कर पूरा होने दीजिए। लेकिन बहुत बड़ी संस्कारी मिलती है। जिस परिवार में बच्चा रहता है उससे भी अपर क्लास की मिलती है और सबका ध्यान रखती है। इतना पैसा होके भी कोई घमंड नहीं होता ऐसी लड़की को, ऐसी लड़की प्राप्त होती है।
अब देखिए, पूरा ही नेगेटिव जो बताया गया था उसका पूरा पॉजिटिव हो गया, और वही हुआ लास्ट में। जब उनको, मेरे अगल बगल के ही है, जनरली मैं जन्मपत्री नहीं देखता, लेकिन उसके पिताजी से थोड़ी जान पहचान थी, तो उन्होंने ऐसा बोला, वो तो 2 साल और रुक जा, इसकी शादी बहुत अच्छे घर में होगी, कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो सोच मत ही है बात। उसके बाद में वही हुआ, लड़का भी काम में, लड़की भी अच्छी मिल गई, परिवार भी अच्छा हो गया। तो बताने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। बहुत से ऐसे योग हैं जिनसे योगों को काटा भी जाता है, और जिनकी वजह से बहुत कुछ अच्छा भी होता है। विष दोष हर कुंडली में महीने में एक बार बनेगा, सब कुंडलियों में, क्योंकि 2.25 दिन तक चंद्रमा एक राशि में रहता है, शनिदेव 2.5 साल रहते हैं। तो महीने में एक बार 2.25 दिन तक चंद्रमा शनिदेव के साथ रहेंगे। तो क्या वो सब बच्चे भ्रमित रहेंगे? सब बच्चे नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे? सब बच्चों को ये सब विष दोष का तकलीफ होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी खराब योग से, एक कोई खराब योग से आदमी का जीवन संपूर्ण नहीं होता है। पूरे 9 के 9 ग्रह है, कहाँ पे दृष्टि है, कहाँ पे प्लेसमेंट है, वर्गोत्तम है कि नहीं है, अष्टक वर्ग में क्या अंक मिले हुए हैं। हालांकि बहुत कुछ पास अष्टक वर्ग वगैरह, भाव वगैरह के मेरे दिए हुए हैं इस चैनल में, आप उनका भी जाके श्रवण करें, बहुत कुछ पता भी चलेगा, और हो सकता है कुछ नया भी पता चले। मैं मेरे ज्ञानानुसार जो भी मेरे को समझ में आता है वैसा मैं बताने का, पुस्तकों के द्वारा और अपने अभ्यास के द्वारा भी बताने का आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ तक सही है, मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि आपको किस तरह से समझ में आ रही है, आप कम से कम कमेंट करके बताइए ज़रूर कि आपको किस तरह से समझ में आ रही है। और रिक्वेस्ट दूसरी ये है, चाहे आप प्रार्थना समझ लीजिए, कि जन्मपत्री को के विषय को लेकर कभी भी नेगेटिव मत होइए, कभी सोचिए मत इस बात को, क्योंकि 30 साल बाद जब आप अपने कर्म क्षेत्र में, या 25 साल बाद जब भी आप अपने कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, तो आपका शनिदेव एक्टिव होता है, और शनिदेव किसी को कोई भी खराब फल नहीं देता। कर्माधिपति जब शनिदेव है और आप अपने कर्म सही कर रहे हैं, तो खराब फल कभी नहीं मिलते हैं। उल्टा जो खराब फल आपको मिलने वाले हैं उनको भोगने का पावर आपको जरूर मिलता है। इसलिए विल पावर को कभी कम मत होने दीजिए, और जिस भी इष्ट का आप स्मरण करते हैं, जिसका भी नाम लेते हैं, मन से लीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए उसके लिए। कोई ज़रूरी नहीं है डेली कीजिए, जब आपका इच्छा हो तब कीजिए। तो आशा करता हूँ मित्रों, आपको बात समझ में आई होगी। कोई भी शंका हो आप कमेंट कीजिए। अभी तक तो मैं 100% कमेंट के आंसर दे रहा हूँ, आगे भी मेरी यही कोशिश करेगी। और रही बात जन्म कुंडली अध्ययन वगैरह की, तो कुछ समय बाद थोड़ा फ्री हो जाओ, उसके बाद इसी चैनल पे आपके कुछ शंका समाधान, या आपके कुछ कमेंट, या कुछ जन्मपत्री के कुछ एक विषय को लेके अगर कोई कमेंट आता है, तो उन सब को मैं इकट्ठा करके एक वीडियो उनके लिए अलग से बना के मैं आप लोगों को ज़रूर पोस्ट करूँगा। हालांकि पाठ पोस्ट करने का और चैनल चलाने का उद्देश्य यही है कि इस जन्मपत्री वाले जंजाल से आप नेगेटिव न होकर पॉजिटिव बने, अपने काम और वर्क पे ध्यान दें, अपने कर्मों पे ध्यान दें, अपने संस्कारों पे ध्यान दें। मेरा चैनल चलाने का उद्देश्य केवल इतना है, न कि वो कि आपकी जन्मपत्री देख के मैं फीस मांगूं, आपको कुछ उपाय बताऊं, आपको हवन यज्ञ करने बताऊं, आपको मंत्र जाप करने बताऊं। नहीं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये जरूर बोल सकता हूं कि किसी भी इष्ट का अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं, अपने कुल देवता का या कुल देवी का मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको कभी भी नेगेटिव इफेक्ट उसका नहीं मिलता है, बशर्ते करते समय आपका मन अच्छा हो, करते समय आपके मन के अंदर पवित्रता हो, और आप सही रूप से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो। किसी भी मंत्र का जाप करने के पहले उसका सही रूप से उच्चारण करना जरूर सीख ले, चाहे नज़दीक के किसी विद्वान से, चाहे किसी और से जो आपके गुरु वगैरह है उससे, या
अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर जो नॉर्मल, जिनको साधारण मंत्र बोला जाता है, जिसमें उच्चारण आराम से होता है, ओम नमः शिवाय हो या ओम नमः भगवते वासुदेवाय हो, उन सब का जाप भी उतना ही प्रभावी है जितना बीज मंत्रों का जाप प्रभावी है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपकी उसके अंदर कितनी श्रद्धा और विश्वास है। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता की।